प्यार के महीना में प्यार पनप गया है सम्राट के अंदर और अभी रोमांस चलना शुरू हो गया इन दोनों के बीच में, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, होना ही नहीं चाहिए ऐसा बच्चा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बच्चा किसी का भी नहीं होना चाहिए, दुश्मन का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत पेरेंट्स को परेशान कर देंगे। उसके आने से सम्राट जो बदलाव आया है ना, उसकी वजह से अपनी माँ को भी कुछ नहीं समझ रहा है, तो अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी मैंने ही मारी है। नमस्कार, मेरा नाम रीना रानी है और आप देख रहे हैं बोल बच्चन मीडिया। सबसे पहले तो रीना मैम, वेलकम टू बीबी मीडिया। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत मजे में। कैसा जा रहा है आज का दिन? मेरा दिन हर दिन अच्छा जाता है और आज का दिन भी बहुत अच्छा जा रहा है और भी अच्छा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि हम आपका किरदार देख रहे हैं, काफी नेगेटिव किरदार है और काफी एक अग्रेसिव भी है। साथ में आप गौतम जो सम्राट का किरदार निभा रहे हैं और आपके बेटे का किरदार निभा रहे हैं, उस किरदार के बारे में बताइए कि जब नेगेटिव कमेंट वगैरह आते हैं, काफी हेट मिल रहा है आपको, कैसे इनको लेते हो आप? हेट तो मिलेंगे ही ना, क्योंकि ये ऐसी माँ है। हालांकि नेगेटिव इसको नहीं बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे कि पुत्र मोह में जो माँ है ना, वो पुत्र मोह की वजह से गलत गलत चीजें कर रही हैं, जो हमारे ऑडियंस को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि ऐसी माँ है कि अपनी बहू के साथ, इवन 2 बच्चे और हैं, उस पर ध्यान नहीं देके सिर्फ सम्राट सम्राट किए जा रही है। तो ऑडियंस का जो भावनाएं हैं वो बहुत जेन्युइन है और होना भी चाहिए। यही तो हमारे मतलब काम करने की सफलता है कि हमारे ऑडियंस हमें हेट करने लगे हमारे काम से। ये नेगेटिव माँ नहीं है। माँ ऐसी है जो एक माँ होती है ना, बहुत अपने बच्चे को इतना पैम्पर कर देती है कि उसको ये समझ में नहीं आता कि ये गलत कर रही है कि सही कर रही है। बच्चा जो चाहा वो कर दिया, तो बच्चों को वो आदत हो जाती है कि मैं जो बोलता हूँ मुझे वो मिल जाता है, ना कभी सुना नहीं। तो सम्राट भी वैसा ही हो गया, कभी ना किसी चीज के लिए सुना ही नहीं, तो उसके मन में भी है कि मुझे कोई ना नहीं कह सकता। और ये माँ ऐसी है कि कभी ना किया ही नहीं, उसने एक चीज बोला तो माँ ने 2 चीज दी, तो माँ ने उसका मन बढ़ा दिया और बच्चे का मन बढ़ गया। तो ये माँ बाकी जो कौशल है, काजल है, उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देके इस बच्चे पे कुछ ज्यादा ही ध्यान है कि मेरा बेटा ऐसा है वैसा है। तो इसकी वजह से मुझे नेगेटिव भी कह सकते हैं या पुत्र मोह में अंधी माँ भी कह सकते हैं। अच्छा, जैसे कि किरदार में भले आपका जो है आपको उस हिसाब से रोल प्ले करना पड़ रहा है, बट रियल लाइफ में अगर सम्राट जैसा लड़का हो नहीं 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 तो नहीं, कैसे हैंडल करोगे नहीं आप? नहीं नहीं, होना ही नहीं चाहिए ऐसा बच्चा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बच्चा किसी का भी नहीं होना चाहिए, दुश्मन का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत पेरेंट्स को परेशान कर देंगे। और जो पेरेंट्स इतनी मेहनत से हमारी परवरिश करते हैं, खून पसीना त्याग तपस्या लगाते हैं हमारी परवरिश में, और बच्चा ऐसा निकल जाए, जिद्दी निकल जाए, जब जो चाहे वो करे, पागलपन करे, तो माँ बाप के तो जीवन जवानी तो बीती जाती है बच्चों को पालने में, बुढ़ापा भी खराब हो जाएगा। तो भगवान ना करे ऐसा बच्चा किसी का हो। बच्चों को उतना ही पैम्पर करिए, उतना ही प्यार दुलार दीजिए, जिससे कि वो अपने संस्कार तमीज अपनी उस हद में रहें, उससे बाहर ना जाए। जैसा कि फरवरी का महीना है, प्यार का महीना, और कहीं ना कहीं आने वाले ट्रैक में हमें सीक्वेंस में देखने को मिल रहा है कि सम्राट जो है कहीं तारा की ओर उनका लगाव बढ़ रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं? होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जिस सम्राट को तारा ने देखा शादी के बाद से, तो बहुत अग्रेसिव देखा, मार पीट, चीखना चिल्लाना, टॉर्चर करना देखा। अभी जस्ट अपोजिट देख रही है तारा, क्योंकि वो एकदम से लग ही नहीं रहा है कि वही सम्राट है जो इस तरह से हर बात पे टॉर्चर करता था। अभी वो एकदम लगता है ना प्यार में बिछ जाएगा, मर जाएगा। कहते हैं ना, तुम्हारे वो चांद तारे तोड़ के लाने सितारों की बात कर रहा है। तो तारा के लिए तो बहुत अच्छा है, तो उसको भी, हालांकि जब वो शादी करके आई थी तभी से पति परमेश्वर मान ही रही थी कि मेरे पति हैं आप, सब कुछ आप ही हैं, लेकिन वो टॉर्चर भी हो रही थी। लेकिन अभी ऐसा हुआ है तो मन में तो उसके लिए प्यार है ही ना। तो अभी जब सम्राट इतना ज्यादा उसको प्यार दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो उसके अंदर भी वो चीजें पनप रही हैं कि नहीं नहीं, वो सब जो किया वो बुरा एक सपना था। अभी ये सम्राट जो है सुधर गया है, अच्छा हो गया, मुझे बहुत प्यार करने लगा है। तो प्यार के महीना में प्यार पनप गया है सम्राट के अंदर और अभी रोमांस चलना शुरू हो गया इन दोनों के बीच में, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप क्या करने वाले हो वैसे इन दोनों को अलग करने के लिए? हाँ, मेरे पास तो बहुत सारी अभी मेरे अंदर तो मेरे लाइन्स भी चले गए हैं, वीओ चले गए हैं कि अब घर में आ तो गई हो, लेकिन देखो तुम्हारे साथ का करते हैं। तो अभी मैं बहुत टॉर्चर, फिर से कुछ ना कुछ साजिश करने वाली हूँ, टॉर्चर करने वाली हूँ कि किसी तरह ये मेरे घर से चली जाए चली जाए चली जाए। तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ देखने को मिले। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले साधु के वेश में
त्रिभुवन सिंह और मैं साधु बन के आते हैं। सोचो, मैं मूछे ऊँचे दाढ़ी उड़ी लगा के साधु बन के सम्राट को भड़काने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी सम्राट तारा से दूर हो जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आएँगी सामने, जिसमें मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये मेरे बेटे के पास, क्योंकि उसके आने से सम्राट जो बदलाव आया है ना, उसकी वज़ह से अपनी माँ को भी कुछ नहीं समझ रहा है। तो अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी मैंने ही मारी है। तो मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि वो मेरे बेटे को छोड़ के चली जाए, तो उसमें तरह-तरह के जितने तिकड़म हो सकते हैं वो मैं लगाऊँगी। साथ ही आपके किरदार के साथ आपके भोजपुरी एक्सेंट को भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है, आपका जो बोलने का तरीका है। तो कितनी मेहनत लगी उस एक्सेंट को पकड़ने में? चूँकि मैं बिहार से हूँ, तो मेरी भाषा को लेके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस शो में, और मुझे शायद इसलिए भी चैनल से या प्रोडक्शन से थोड़ा-सा होगा कि रीना रानी है, तो लैंग्वेज को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मुझे ज़्यादा इस पे मेहनत नहीं करनी पड़ी, ऑटोमैटिकली वो आ जाता है। चूँकि हम जिस भाषा के होते हैं, जहाँ जो प्रदेश के होते हैं, तो वो हम एक इनबिल्ट होता है हमारे अंदर। तो उसकी वजह से उसका बेनिफिट भी मिलता है कि जब हमें उस तरह का कैरेक्टर मिलता है, तो बड़े स्मूथली हम फ्लो में वो काम कर जाते हैं। तो इसलिए मुझे ज़्यादा वो उस लैंग्वेज को लेके ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। वो तो है ही, हमारे आस-पास ही है। जैसा कि आपने बताया कि आप बिहार से हैं, तो बिहार की कोई ख़ास बात जो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो? बिहार तो आपको तो मालूम है कि इतिहास बहुत गौरवशाली है बिहार का। आप जितने भी इतिहास पढ़ें, हिस्ट्री में पढ़ें, शून्य का आविष्कार हो, रामायण की बात हो, चंद्रगुप्त की बात हो, बोध गया की बात हो, ये सारी चीज़ें हमारी बिहार से ही है। तो बहुत गौरवशाली इतिहास है हमारा बिहार का, तो सारी चीज़ें ही मुझे अच्छी लगती हैं। और सबसे कि हम जो है ना बहुत अपनापन जैसे होता है ना, कि हर जगह जैसे हर घर में लगता है कि ये मेरा अपना घर है, ये अपने लोग हैं। किसी के घर भी आप बैठ के कुछ भी माँग के खा सकते हो, बैठ सकते हो। तो ये थोड़ा अपनापन, ये बड़ा शहर है ना मुंबई, तो डिस्टेंस थोड़ा फ़ील होता है, लेकिन वो छोटी जगहों पे डिस्टेंस नहीं फ़ील होता है, सब अपने लगते हैं। तो अपनापन कुछ ज़्यादा है। और बाकी तो वही लोग यहाँ भी काम कर रहे हैं, हम भी वहीं से उठ के यहाँ आके काम कर रहे हैं, तो लोग तो वही हैं। बाकी चीज़ें थोड़ी बदली तो हर जगह की होती हैं, वैसे यहाँ भी हैं। अभी कुछ दिन पहले एक सीन चल रहा था जहाँ पे सम्राट को पुलिस लेके जा रहे थे और हम शूट कर रहे थे, तो हमने आपका एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन नोटिस किया था कि आप सीरियस थे और फिर अचानक से आपने स्माइल किया और फिर 1 सेकंड के बाद आपने वापस से सीरियस वाला तो ये कितना टफ रहता है, मतलब ऐसी सिचुएशन में? होता है। हमारे कैमरे में वो चीज़ आई थी। आ गई है? ओह माय गॉड! वो क्या, हाँ, वो पुलिस पकड़ के ले जाती है और मैं उसको, यार बेटा तू क्यों जा रहा है? इसको जाने दे। और वो उसका कैमरा बैक से था, तो वो पूरे तरह-तरह का फेस बना रहा था और मुझे आ रही थी हँसी, और मुझे तुरंत टर्न करके मुझे बहुत सीरियस होना था। और तो मुश्किल तो है ही ना, क्योंकि आप एकदम से हँसे जा रहे हैं, सीरियस सीन है, रोना भी है, सीरियस भी होना है और आप हँस रहे हैं। तो मुश्किल होता है इमोशन कंट्रोल करना, लेकिन वो कलाकार ही क्या जो अपने इमोशन को कंट्रोल ना कर सके, परफॉर्म ना कर सके। तो वही बात मेरे साथ भी है कि मैं हँसते-हँसते कंट्रोल कर गई और फिर रोने वाला, गुस्साने वाला जो सीक्वेंस था वो मैंने कर दिया। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बैलेंस किया था टर्निंग पे। थैंक यू, थैंक यू। लास्टली व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे और आपके अंदाज में जो आपका किरदार है उस अंदाज में व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे? तो सुमित्रा सिंह का बात आप भुलाइएगा मत, लेकर हम दीवाना दिल जरूर देखते रहिएगा। काहे कि सुमित्रा सिंह बनारस की नंबर 1 सास है। ऐसा ही सास नहीं है, नंबर 1 सास है। तो सोमवार से रविवार तक रोज रात को 9 बजे लेकर हम दीवाना दिल देखते रहिए, अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा, समझे?